तो आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक देख रहे हैं सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 5 में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणियां। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 बताने जा रहे हैं, जिसका सवाल है 2। तो चलिए सवाल 2 में देखते हैं कि क्या है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस 2 नंबर सवाल में जितने भी सवाल दिए होंगे उसमें कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसका कह रहा है योगफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मेरा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह ये जो है मेरा ए एनवा पद है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बराबर 7। ठीक है, ए एन बराबर 84। ठीक है, ये मेरा प्रथम पद और अंतिम पद यहाँ पर है। हम इन पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो डी बराबर होगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है 10.1/2, यानी 10 दूनी 20, 1 21। तो माइनस A1 कितना है 7, तो 10 दूनी 20, 1 21 बराबर 21/2 माइनस 7। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 1 के एलसीएम होता है 2। अब इस 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे 21 में तो 21 होगा। और यहाँ भी इसके बट्टा में क्या है 1 है, 1 से भाग देंगे इसमें 2 में तो 2 बार में कटेगा, और 2 से गुना करेंगे 7 में। ठीक है, तो कितना होगा 14 होगा, तो माइनस 14। अब क्या करेंगे, 21 में से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7/2। 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब बट्टा में क्या है 2, तो 2 होगा। ठीक है, तो ये हमें आ गया है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार बनता है। ए एन बराबर कितना है 84 है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 80। ये इसका फॉर्मूला आता है। तो बराबर में क्या है 84, यानी 84। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा कितना है 7 है, तो 7 रखेंगे। n हमें ज्ञात करना है, n माइनस 1, और d कितना है, d देखिए आया है 7/2, 7/2 84, यानी 84। ठीक है, अब ये 7 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7। तो n माइनस 1 7/2 इक्वल टू, अब देखिए 14 में 7 को घटाएंगे तो 7 होगा, यहाँ पर बच गया 7। ठीक है, n माइनस 1। ठीक है, अब इसके गुणन क्या है 7/2 है, बराबर उधर जाएगा तो 2 जो है 77 के साथ गुना में हो जाएगा और 7 इसके भाग में हो जाएगा। तो बराबर 77 गुने 2/7। ठीक है, तो देखिए 11 7 77, तो n माइनस 1, और ये देखिए 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखिए माइनस में, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो n बराबर होगा 2 + 1, इसलिए n बराबर होगा 23। ठीक है, n का मान आ गया है 23। ठीक है, अब देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा था, हम अब योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। योगफल के फॉर्मूला क्या होता है,
यानी एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर रखिए n कितना है, n 23 है, 23 बटे 2, 2 अगुना ये कितना है, ये देखिए यहाँ पर 7 है, 7 प्लस n मेरा कितना है 23, 23 माइनस 1 डी कितना आया है 7 बटे 2। और देखिए 23 बटे 2 इंटू, अब गुना करेंगे 7 दूनी 14 प्लस, अब यहाँ पर देखिए अब 23 में से 1 को घटाएंगे तो 22 होगा, तो 22 गुने 7 बटे 2। ठीक है, अब देखिए 2 से 22 में भाग देते हैं तो 11 बार में कट जाता है, तो 23 बटे 2 इंटू 14 प्लस 11 सत्ते 77। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में जो है प्लस में सबको जोड़ेंगे तो 23 बटे 2, ठीक है, 7 4 11 के एक बाकी एक, 7 1 8 1 9 91। तो देखिए अब क्या है, इसके गुना में 91 है, ठीक है, इसके गुना में क्या है 91 है, और 91 को गुना करते हैं 91 और 23 को, ठीक है, 3 इकाई 3 और 3 नंबर 27 और 2 इकाई 2, 27 2 29 के 9 बाकी 2, 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया है 2093 अब बटे 2। अब हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे इसमें, तो देखिए हम यहाँ पर भाग दे देते हैं 2 से, तो 2 इकाई 2 कट गया है, ठीक है, 0 भाग नहीं लगा है तो 0, ठीक है, यहाँ पर उतर गया है 9, तो 2 चौका 8 1, ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 3 है, 3 यहाँ पर उतर जाएगा, तो 2 छाके 12 1, यानी यहाँ पर देखिए कितना आ जाता है 1046 पूर्णांक 1 बटे 2, यही मेरा योगफल आ जाता है, SN बराबर इतना आता है, ठीक है, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए 3 में है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230, ठीक है, ये है, इनका हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो ये मेरा पहला पद, दूसरा, तीसरा और ये एनवा पद है, तो हम लिख लेते हैं a बराबर -5 और an बराबर -230, ठीक है, ये है। तो हमें क्या करना है इन पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो हमें निकालना है डी निकालना है, तो डी बराबर होता है a2 -a1, ठीक है, तो डी बराबर a2 कितना है -8, अब -a1 कितना है -5, ठीक है, अब -8 माइनस गुना माइनस तो प्लस प्लस 5, 8 में से 5 को घटा देते हैं तो कितना आएगा -3 आएगा, ये डी बराबर आ गया है -3, ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस निकल गया, नहीं सार्वंतर ज्ञात हो गया है। अब हम क्या करेंगे योगफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले n का मान निकालना है, तो an बराबर है 230 यानी -230, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -230, ठीक है, तो a कितना है, a मेरा 5 है,
5 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 और डी मेरा कितना आ गया है -3, ठीक है, बराबर -230। अब देखिए 5 जो है माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो n-1 i इंटू -3 इक्वल टू -230। माइनस में है 5, इधर आया तो प्लस में हो गया 5, तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, -230 में से 5 को घटाएंगे तो -225 यानी 225 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n-1 की क्या है, गुना में है, ठीक है, 3, और बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर उधर भेजते हैं तो भाग में चल जाएगा, तो n-1 इक्वल टू -225 यानी 225 बाय -3, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया है, 3 सत्ते 21, 3 5 15, तो n-1 इक्वल टू 75 n, अब 1 माइनस में तो बराबर को धर जाएगा तो प्लस में होगा, तो होगा 75 प्लस 1, तो n बराबर होगा 76, ये n का मान आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। तो आप लोगों को योगफल का 2 फॉर्मूला बताए हैं, तो एक फॉर्मूला बता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बताया है Sn बराबर होता है n/2 i इंटू a प्लस an, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लागू करने जाते हैं, Sn बराबर n/2 i इंटू a प्लस an, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n कितना है, n देखिए n आया है 76 यानी 76/2, ये कितना है -5 प्लस an कितना है, an है -230, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनको भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 8 16, ठीक है, इंटू -5, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 230, तो 38, अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा -235, तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 235 गुना कितना होगा 8, तो देखिए 8 पंचे 40 के 0 बच कितना गया है 4, 8 तिया 24 अब 5 तिया 15, ठीक है, 8 तिया 24, 4 28 होता है, अब 5 तिया 15, तो 28 और 15 43 होता है, 43 के 3 बच कितना गया है 4, तो 8 दूनी 16 और 16 4 20 और 3 तिया 9, 29 के 9 बच कितना गया है 2, 3 दूनी 6 2 8, बराबर होगा 8930 Sn, ये योगफल आ गया है, ठीक है, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए 3 नंबर का सवाल, ठीक है, तो 3 नंबर सवाल में है 3 नंबर सवाल में है एक एपी में, ठीक है, तो 1 नंबर में है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, n और Sn ज्ञात कीजिए, n का मान और Sn का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है।
तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए का मान दिया है, डी का दिया है और ए एन का दिया है। एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले हम एन का ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ए एन बराबर है 50 यानी 50। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। तो ए मेरा कितना है 5 प्लस एन तो ज्ञात करना है, डी कितना है 3 बराबर 50। अब 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 और ये प्लस में है तो माइनस में होगा, तो -5। तो एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू, अब 50 में से माइनस करेंगे 5 को तो होगा 45 यानी 45। अब यहाँ पर देखिए n माइनस 1 के गुना में 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 45/3। अब देखिए भाग देते हैं तो कट जाता है 15 बार में, तो n माइनस 1 इंटू 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस में तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो n इक्वल टू 15 प्लस 1, तो n इक्वल टू 16। ठीक है, इसलिए यही क्या है, n का मान आ गया है। n ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम n निकाल लिए, तो ये मेरा एक आंसर होगा। ठीक है, अब कह रहा है एस एन, तो हम एस एन निकालते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 आई इंटू ए प्लस ए एन। क्या ये होता है, अब यहाँ पर देखिए n मेरा कितना है 16 है यानी 16 है, तो 16/2। ये कितना है 5 है, 5 प्लस ए एन कितना है 50 है यानी 50। अब यहाँ पर देखिए भाग देते हैं तो 8 बार में कटता है, 8 इंटू, अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो होगा 55। ठीक है, अब 8 और 55 को हम क्या करेंगे गुना करेंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, तो ऐसे न बराबर हो जाता है 440। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। एक आंसर ये और एक आंसर ये दोनों मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। ठीक, 3 का 2 नंबर सवाल। ठीक है, तो 2 नंबर सवाल में है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। ठीक है, d और s 13 ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दोनों ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए कह रहा है और योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है पहले डी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a 13 बराबर कितना है 35 है। ठीक है, और a 13 फॉर्मूला होता है a प्लस 12d इक्वल टू 35। ठीक है, ये कितना है 7 है यानी 7 प्लस 12 इंटू डी कितना है, डी तो ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है इक्वल टू 35। अब देखिए 7 प्लस में बराबर को रह जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 इंटू डी इक्वल टू 35 माइनस 7। अब देखिए 35 में से माइनस करेंगे 7 तो कितना होगा, तो 12 डी। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 28 यानी 28। अब डी के गुणन क्या है 12 है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो डी इक्वल टू होगा 28/12। अब देखिए ये क्या होगा कट रहा है, 7 चौके 28 और 3 चौके 12, तो डी बराबर 7/3।
तो यहाँ पर देखिए डी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो डी का मान आ गया है 7/3। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए हम S13 का मान निकालेंगे, यानी योगफल ज्ञात करेंगे। तो S13 बराबर, इसका फॉर्मूला होता है n/2 i इंटू ए प्लस an, ठीक है। कितना है 13, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13/2, ठीक है। i इंटू ए कितना है 7, अब प्लस an कितना है, an कितना है यानी 35। तो 13/2 i इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 42, ठीक है। अब देखिए 13 के गुना 42 है, तो हम क्या करेंगे 2 से भाग लगा देते हैं, 21 दूनी 42, यानी 13 गुना 21, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 13 21 को हम गुना करते हैं तो 3, 1 इकाई 1 और 2 तिया 6, ठीक है। 6 1 7 और 2 इकाई 2, ठीक है, 273। तो 273 ये मेरा S13 का आ गया है, ठीक है, इसका आ गया है। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। 3 के 3 नंबर सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A12 बराबर 37, ठीक है, और D बराबर 3 दिया है। A और S12 ज्ञात कीजिए, यानी A12 का भी वैल्यू, D का वैल्यू दिया गया है, A ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद और योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हमें ज्ञात करना है क्या, ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है A12 i इंटू 37, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 11D इक्वल टू 37। अब ए तो ज्ञात करना है, तो A प्लस 11 और D कितना है, D यहाँ पर दिया है 3 इक्वल टू 37। तो A प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 होगा इक्वल टू 37। अब 33 जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो A इक्वल टू 37 माइनस 33। तो A इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 37 में से 33 को घटाते हैं, ठीक है। तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 होगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 होगा। तो A मेरा आ गया है 4, यानी प्रथम पद मेरा आ गया है 4। तो A ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो एक मेरा आंसर ये होगा, ठीक है। अब कह रहा है S12 ज्ञात करने के लिए, तो S12 और ये 12 क्या है, N है, ये जो 12 है ये N है, N का वैल्यू है, ठीक है। तो हम S12 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो N/2 इंटू A प्लस AN, यही है। तो देखिए N का वैल्यू यहाँ पर कहीं पर दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है S12, यही मेरा क्या है, N का वैल्यू है, ठीक है। तो 12/2 ये मेरा आ गया है 4, अब प्लस AN मेरा कितना है, AN यानी N का स्थान पर 12 है, तो AN यानी N का स्थान पर 12 है, तो ये कितना है 37 है, यहाँ पर लिखेंगे 37 यानी 37। तो अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 6 बार में कटेगा, तो 6 इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना होगा 41 होगा। अब यहाँ पर इसको हम गुना करते हैं, 6 इकाई 6 6 चौके 24 यानी 246। S12 बराबर आ जाता है 246, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को 3 नंबर का जो सवाल इससे आगे बचा है वह आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।